हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों हम लोग बात करेंगे साइफन के बारे में, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप सिस्टम्स के बारे में, फ्लो थ्रू नोजल एट द एंड ऑफ द पाइप, वाटर हैमर एंड फ्लो थ्रू द ओपन नोजल्स के बारे में बात करेंगे एंड मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं साइफन क्या होता है। साइफन हमारा एक लॉन्ग बेंड पाइप होती है जिसका हम लोग यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए दो रिजर्वायर को एट डिफरेंट लेवल्स पर। साइफन हमारा क्या है, साइफन हमारी एक लॉन्ग बेंड पाइप होती है जिसका यूज हम लोग करते हैं कनेक्ट करने के लिए दो रिजर्वायर्स को एट डिफरेंट लेवल्स एंड इन्वर्टेड अ हाई राइज। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साइफन का कहलाता है समिट पॉइंट और एयर वेसल इज प्रोवाइडेड अ समिट इन ऑर्डर टू अवॉइड द इंटरप्शन इन द फ्लो। साइफन हमारा क्या है, साइफन अगर आपको याद रखना है तो साइफन याद करिए, साइफन एक लॉन्ग बेंड पाइप होती है जिसका यूज करते हैं हम लोग कनेक्ट करने के लिए दो रिजर्वायर्स को अलग अलग लेवल्स पर। बात करते हैं पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप सिस्टम की कैसी होती है। तो जब पावर ट्रांसमिशन निकालना है हमें थ्रू द पाइप में, तो हम लोग क्या करेंगे, जो वेट ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है, वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग जो कि न्यूटन पर सेकंड, और हेड ऑफ वाटर इन मीटर, क्या क्या करेंगे, पावर ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं थ्रू द पाइप, तो क्या होगा, वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन न्यूटन पर सेकंड इनटू हेड ऑफ वाटर इन मीटर। तो पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम when the head loss in friction is equal to the 1/3 to the total supply head and maximum efficiency जो होगी ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप की वो कितनी होगी, 66.67% होगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू अ पाइप इज 66.67% होगी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो थ्रू द नोजल एट द एंड ऑफ पाइप के लिए केस में क्या हो जाएगा, nozzle is tapering mouthpiece which is fitted to the end of a water pipe line to the discharge water at the high velocity, and nozzle is generally made of convergent shape, and the power transmission through the nozzle is maximum when the head loss due to the friction in the pipe is 1/3 of the supply head at the inlet of pipe, and the diameter of the nozzle for maximum transmission of a pipe is given by small d is equal to bracket में d की power 5 8 fl upon 1/4. Capital D is the diameter of the pipe, f is the Darcy coefficient of the friction of pipe, and small l is the length of the pipe. नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वाटर हैमर। वाटर हैमर काफी इंपॉर्टेंट होता है। वाटर हैमर क्या होता है कि जब लिक्विड फ्लो करता है किसी थ्रू अ लॉन्ग पाइप में, वो सडनली क्या हो जाती है, ब्रॉड टू रेस्ट ये बाय क्लोजिंग द वॉल्स एट द एंड ऑफ अ पाइप। और तब क्या होता है, तब देन प्रेशर वेव जो होती है हाई इंटेंसिटी की वो प्रोड्यूस होती है बिहाइंड द वॉल। दिस represented a wave of high intensity as the effect of hammering action on the walls of the pipe, और जिसका जो फिनोमेना होता है वो कहलाता है हमारा वाटर हैमर या हैमर ब्लो। इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है वाटर हैमर का डिपेंड करता है हमारा लेंथ ऑफ द पाइप लाइन पर, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पाइप मटेरियल्स पर, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग टू द पाइप, एंड थर्ड और फोर्थ हमारा स्पीड एट द विच वॉल्व इज क्लोज्ड, इस सब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो थ्रू द ओपन चैनल्स अकॉर्डिंग टू द चेज़ियस फॉर्मूला। द मीन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा फॉर्मूला, v इक्वल टू c स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू आई, जहाँ पर डिस्चार्ज क्या है, q इक्वल टू a इंटू वी है जो कि ac इंटू स्क्वायर रूट m डॉट आई। c क्या है, चेजी कांस्टेंट है, a हमारा क्या एरिया ऑफ फ्लो है, m क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है जो कि एरिया ऑफ फ्लो अपॉन वेटेड पैरामीटर पर डिपेंड करता है, जो कि हम इसको डिपेंड करते हैं d/4 होगा सर्कुलर पाइप के केस का। i इक्वल टू क्या होता है, hf अपॉन l होता है जो कि लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप होता है। According to the Manning formula, discharge through an open channel Q is equal to A dot M dot small m 2/3 dot I की power 1/2। कैपिटल M क्या है, Manning constant। बात करते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ चैनल। अ चैनल इज सेड टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल होगा कब, अगर इट गिव्स द मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेट शेप। सेकंड, अगर मिनिमम वेटेड पैरामीटर होगा, और थर्ड ये इन्वॉल्व्स होगा लेजर excitation of the designed amount of discharge. The following points are worth nothing. That is, the first most economical section of a rectangular channel is one which has the hydraulic radius equal to the half of the depth of flow. Second, the most economical section of the trapezoidal channel is one which has hydraulic mean depth equal to the half of the depth of flow. Third, the most economical section of a triangular channel is one which has its sloping sides at an angle of 45 degrees with the vertical. And the fourth is the discharge through a channel of rectangular section is maximum when its breadth is twice the depth. Fifth,
The discharge through the channel of trapezoidal section is maximum when the sloping sides is equal to the half the width of the top. And 6 is the discharge through a channel of circular section is maximum when the depth of water is equal to 0.95 times the diameter of the circular channel. And 7 point हो जाएगा the velocity through a channel of a circular section is maximum where the depth of water is equal to किसका होगा 0.81 times the diameter of circular channel. And next 8 point क्या हो जाएगा, जो depth of water होता है channel का वो corresponding to the minimum specific energy is known as critical depth. At the ninth point, if the depth of water is an open channel is less than the critical depth, then the flow is known as torrential flow. और 10th, यदि depth of water is open channel का ज़्यादा होगा, greater होगा किसके critical depth के, तो then flow is called triangular flow. यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ क्या था कि यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ वाटर या चैनल का करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी थी वो हमारी क्रिटिकल डेप्थ थी, और जब डेप्थ ऑफ वाटर किसी भी ओपन चैनल का वो कम था क्रिटिकल डेप्थ से तो वो हमारा टोरेंटल फ्लो था, और जब डेप्थ ऑफ वाटर चैनल का वो अधिक था किससे क्रिटिकल डेप्थ से तो वो हमारा टोरेंटल फ्लो था. थैंक्स फॉर वॉचिंग.